Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. एपिसोड 481, 7 कलर स्वॉलोइंग पाइथन से जंग। यहाँ पीक लेवल कलरफुल स्काई स्वॉलोइंग पाइथन मिल जाएगा, ये तो सच में लॉटरी लग गई। ये मो ने आंखें थोड़ी सी नैरो की और हल्की सी स्माइल दी। एल्डर ये, चलो शुरू करते हैं। इस कलरफुल स्वॉलोइंग पाइथन ने अपनी पीक स्ट्रेंथ हासिल कर ली है। अगर अभी हाथ नहीं उठाया तो हमारी सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। शुएनलिंग किंग ने धीरे से बोला। सामने वाली 7 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन को देखते हुए दिल के अंदर ठंडक दौड़ गई। बस अब इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी वो फुली मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन और वेट नहीं कर सकता। शुएनलिंग किंग ने दांत पीछे दबाए, दिल में एक पागलपन उभारा। डू इट। शुएनलिंग किंग ने ठंडा हुंकारा, फिर उसके साथ वाले दोनों ने तुरंत अटैक शुरू कर दिया। SHHH चिंग चिंग। शुएनलिंग किंग, एक्सयूएन मिंग और ये मो के कंबाइंड अटैक को देखकर 7 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन के बॉडी पे सातों रंग चमक उठे, फिर उसका फिगर एकदम से हिल गया। पता नहीं क्यों उसको शुएनलिंग किंग से एक अजीब सा खौफ फील हो रहा था। और वो खौफ की वजह थी शुएनलिंग किंग के बॉडी पे जलती हुई फायरी रेड फ्लेम। उस वक्त शुएनलिंग किंग के आसपास लाल आग का समुंदर था। एक बहुत ही भयंकर फ्लक्चुएशन धीरे धीरे निकल रही थी। ये मो ने लेफ्ट साइड से अटैक किया। उसके बॉडी से आइस कोल्ड 2 क्यूआई का सुनामी निकल आया, हर तरफ बर्फ जमने लगी, ऑरा मॉन्स्टर लेवल का हो गया। दूसरी तरफ एक्सयूएन मिंग के बॉडी से रेड 2 क्यूआई उभारा, आंखों में सीरियसनेस आ गई। कलरफुल स्वॉलोइंग पाइथन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए एक गलती भी पैट सकती थी महंगी, सीधा मर जाएगा। सुसु। डैम मेडूसा फैमिली कितने जिद्दी है। मेडूसा के बाकी 8 ट्राइब्स के लीडर्स भी अभी यहां पहुंचने वाले हैं। अगर टेंपल में नहीं घुसे तो चांस ही नहीं मिलेगा। छोड़ यार। शुएनलिंग किंग दिल में गुराया। फिर आवाज खत्म होते ही उसकी आंखों में फ्लेम उभारी, बॉडी पे एक बहुत ही अजीब लाल आग दिखने लगी। जैसी ही वो आग उसके बॉडी को कवर कर गई, एक अनबीटेबल टेरिफाइंग ऑरा ब्लास्ट हो गया। होली यान। अंधेरे में छुपे एक्साएओ यान के ग्रुप में म्यू यिंग के मुंह से एकदम निकल गया। उसकी सुंदर आंखों में पागलपन और शौक साफ दिख रहा था। शांत हो जा। एक्साएओ यान को भी लगा कि शुएनलिंग किंग की फ्लेम्स सिंपल नहीं है, लेकिन म्यू यिंग जैसा ड्रामा नहीं किया। फिर भी म्यू यिंग के एक्सप्रेशन से उसको पता चल गया कि मैटर बहुत सीरियस है। मैं जा रही हूं। म्यू यिंग ने अपना पागलपन कंट्रोल किया, लिप्स हल्के से हिले, आवाज में जिद दिख रही थी। नहीं, वो पीक 2D लेवल की लड़ाई है, तू गई तो बस मरने जाएगी। एक्साएओ यान ने जोर से चिल्लाया, फिर मैसिव सोल पावर से म्यू यिंग को वापस बैठा दिया। छोड़ मुझे। म्यू यिंग ने पहली बार अपनी सॉफ्टनेस छोड़ी, उसके नाजुक बॉडी पे एज़्योर ब्लू फ्लेम फुल ब्लास्ट हो गई। अरे बिहेंच दी। एक्साएओ यान ने गाली दी, दिल से शॉक हो गया। जब से म्यू यिंग 5 स्टार 2 एम्परर बनी थी, उसका एज़्योर ब्लू होली फ्लेम देखकर एक्साएओ यान को जलन होती थी। स्ट्रेंज फायर और होली फ्लेम में एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं पता, लेकिन जब शुएनलिंग किंग के बॉडी पे वो फायरी रेड फ्लेम निकली, तब एक्साएओ यान के अंदर 23 स्ट्रेंज फायर्स से बनी उसकी फ्लेम थोड़ी सी दार गई थी। बहुत हल्का सा दार, लेकिन एक्साएओ यान ने कैच कर लिया। अगली ही पाल म्यू यिंग के बॉडी पे ब्लू फ्लेम्स निकली और एक्साएओ यान की अपनी फ्लेम जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आ गया हो। ऐसा पहली बार फील हो रहा था, लेकिन अब सोचने का टाइम नहीं था। एक्साएओ यान ने तुरंत म्यू यिंग का हाथ पकड़ लिया, चाहे वो कितना भी तड़पे। क्या हुआ तुझे। एक्साएओ यान जानता था कि म्यू यिंग सॉफ्ट दिल की है, जिद्दी नहीं कर सकती। इतने स्ट्रॉन्ग लॉग ऑन के बीच अगर थोड़ी सी लड़ाई भी हुई तो सबकी नजर पैट जाएगी, फिर एंड बहुत बुरा होगा। शुएनलिंग किंग के बॉडी पे जो फ्लेम है, वो मेरे भाई की है। म्यू यिंग ने शौक से वापस नॉर्मल होते हुए दांत पीछे दबाकर बोला। तेरे भाई की। क्यों तो कहा था तू अपने भाई को ढूंढने निकली है। एक्साएओ यान एकदम शॉक हो गया।
डिटेल्स तो नहीं पता थे, लेकिन इंट्यूएशन से उसको लगा कि म्यू यिंग झूठ नहीं बोल रही। फिर भी म्यू यिंग जितना भी होली फ्लेम सप्रेस करे, एक्साएओ यान को हल्का सा खौफ फील हो रहा था। और क्षुएनलिंग किंग पे जो फ्लेम थी, वो भी शायद होली फ्लेम हाई थी। नहीं, क्षुएनलिंग किंग की फ्लेम बहुत टेरिफाइंग है, लेकिन होली फ्लेम जैसी नहीं लग रही। एक्साएओ यान ने थोड़ा सोचा, फिर अपनी काली आंखों से मिड एयर में क्षुएनलिंग किंग को घूरने लगा। पता नहीं क्यों, उसको हमेशा लगा कि क्षुएनलिंग किंग की फ्लेम में कुछ गड़बड़ है। म्यू यिंग ने सुना, लंबी आईब्रोज हिलाई, फिर क्षुएनलिंग किंग को घूरने लगी। सच में वो फायरी रेड फ्लेम बहुत डरवानी थी, लेकिन एक्साएओ यान जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही लगा। ये सच में होली फ्लेम की स्मेल है, लेकिन बहुत वीक वर्जन लग रही है। म्यू यिंग के मुंह से सरप्राइज निकला। अभी बस देखते हैं, कुछ कर नहीं सकते। एक्साएओ यान ने थोड़ी देर सोचा और बोला, हाँ। म्यू यिंग भी शांत हो गई। अभी कुछ करने से सिचुएशन बदलेगी नहीं। बस उसके लिप्स हल्के से हिले, अगर मेरे भाई के साथ कुछ गलत हुआ तो चाहे तू पीक 2D ही क्यों ना हो, मैं तुझे प्राइस चुकाऊंगी। थोड़ी फनी सी धमकी म्यू यिंग के मुंह से निकली, लेकिन पास खादी एक्साएओ यी को कुछ अलग फील हुआ। ये म्यू यिंग एग्जैक्टली है कौन? एक्साएओ यी को पता था ये एम्प्टी थ्रेट नहीं है। उसके एज्योर होली फ्लेम का पावर देखकर एक्साएओ यी के पास जो 8 स्टार 2D लेवल फायर एल्फ था, उसको भी प्रेशर फील हो रहा था। एक्साएओ यान ने म्यू यिंग को काम कर दिया, फिर दूर खादी टैंग टैंग और बाकी लोगों को देखा। वो लोग फुल फोकस स्काई में लड़ाई देख रहे थे, उनको कुछ पता नहीं चला। सब सेट करने के बाद एक्साएओ यान ने भी नजर क्षुएनलिंग किंग पे डाल दी, क्योंकि उसकी जबरदस्त परसेप्शन से उसको फील हो रहा था कि पूरे हेवन अर्थ की एनर्जी तेजी से क्षुएनलिंग किंग की तरफ खींच ली जा रही थी। बेबी, इस छोटी लड़की का बैकग्राउंड सिंपल नहीं लग रहा। एक्साएओ यान के पीछे ये हुओ हैंग एंशिएंट रूलर हल्का सा हिला, अंदर का ड्रैगन सोल बन गया और म्यू यिंग प्लस क्षुएनलिंग किंग को घूरने लगा। सोच में बैठ गया। अब लड़ाई फुल वाइट हॉट स्टेज में है, बाकी 8 ट्राइब्स के पावर हाउसेस भी जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। क्षुएनलिंग किंग, लगता है इस बार तू गलत कैलकुलेशन कर गया। डेजर्ट के नीचे नू डोंग ने गंदी हंसी के साथ बोला। टेंपल में ऐसा क्या है जो मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही है? नू डोंग के पास एक गोस्टली एनर्जी में लिपटा फिगर दिल में बोला। ये बंदा सोल पैलेस का था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 482 8 स्टार 2D ने खुद को सक्सेसफुली उड़ा दिया। खत्म हो गया। फानियो के मुंह पे रेयर सी स्माइल आई, फिर उसने स्काई की तरफ देखा। पर्पल मून की वो भयंकर पावर उसके आसपास के ब्लैक होल में एकदम से खींच ली जा रही थी। अजीब है, फानियो की स्पेस पावर में एक अजीब सा काला धुआं क्यों निकल रहा है? शायद मेरी गलतफहमी है। ग्रीन स्नेक मिस्टेरियस डीमन के पीछे भागते हुए भी थोड़ी हैरान हुई। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक का जबरदस्त अटैक टूट चुका था, लेकिन ग्रीन स्नेक ने फानियो की सिल्वर व्हाइट स्पेस पावर में एक काली सी एनर्जी नोटिस कर ली। ये काली हवा बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि ग्रीन स्नेक को लग रहा था जैसे वो समुंदर जैसा गहरा और बॉटमलेस है, बिल्कुल अबिस जैसा। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक, हिम्मत रख! उसके पैरों वाला पर्पल जायंट स्नेक जोर से चिल्लाया। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक अभी भी 5 रैंक 9 स्टार 2D थी। पूरी मेडूसा में सिर्फ कुछ पुराने मॉन्स्टर्स हाई उससे ऊपर थे। अगर ये हार गई तो आज मेडूसा फैमिली का पूरा गेम खत्म। फिक्र मत कर, मैं ठीक हूं। लेकिन अब एक बात पक्की हो गई है, पहले उस औरत को खत्म करना है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने मुंह का खून पोंछा और ठंडी हंसी दी। एक खतरनाक ठंडक उसकी आंखों में आ गई। एक्साएओ ज़ेडाए, तू बाकी लोगों को मार, इस फानियो को मैं रोकती हूं। उसने ठंडा हुंकारा। वाह, मेडूसा स्नेक गार्ड की कैप्टन के लायक बात बोली। बिल्कुल सही, लेकिन एक चीज भूल गई तू। डू इट याओ। फानियो के बोलते ही उसका ऑरा स्काई हाई हो गया, फिर डिस्ट्रक्शन पावर के साथ सीधा ब्लू एंड व्हाइट स्नेक पे लपका। ठीक है, सोल की मौत,
याओ ने आंखें खोली और एक इनविजिबल भयंकर वेव रिपल बन के फैल गई। बूम बूम बूम। कनफोड़ने वाली आवाज के साथ सोल अटैक पूरे आसमां में फैल गई। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक फान्यू से उलझी हुई थी। सोल डिफेंस बिल्कुल कम था। याओ का सोल अटैक सीधा ब्लू एंड व्हाइट स्नेक और उसके सेपरेटेड एक्साएओजेडाई पर्पल जायंट स्नेक पे लग गया। डिंग डोंग। दोनों एकदम स्लो हो गए, आंखों में डर साफ दिख रहा था। मर जा। फान्यू ने चांस देखा, ठंडा हुंकारा, फिर अपना प्योर व्हाइट पाम उठाया। उसके बॉडी से ब्लैक व्हाइट लाइफ डेथ वाला 2 क्यूआई निकल आया। याओ को प्रोटेक्ट करने की वजह ही ये थी, उसकी सोल अटैक और पावर ट्रांसफर सीक्रेट मेथड। 6 लॉग ऑन की पावर याओ और एक्सुएनमो के अलावा 1 सेकंड में फान्यू को ट्रांसफर हो जाती थी, इसलिए उसका लेवल शॉर्ट टाइम के लिए स्काई हाई हो जाता था, ताकि ब्लू एंड व्हाइट स्नेक से निपट सके। और सोल अटैक का मेडुसा क्लैन के पास कोई डिफेंस नहीं था, स्वॉलोइंग पाइथन वेल पुराने बीस्ट्स के अलावा। याओ को पहले से पता था कि ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के पास सोल डिफेंस नहीं है, इसलिए रिस्क लिया और कामयाब हो गई। याओ ने सब कर दिया। अब उसकी लंबी आईलैशेस कांप रही थी, क्लियरली बहुत थकान हो गई थी। मर जा तू। फान्यू के आसपास ब्लैक व्हाइट लाइफ डेथ पावर ने एक बड़ा सा मीटियोर बनाया जो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के नाजुक बॉडी पे गिरने वाला था। पास वाला पर्पल जायंट स्नेक जोर से चिल्लाया। वियर्ड पर्पल 2 क्यूआई निकला, सोल अटैक से एक झटके में फ्री हुआ और अपना 100 मीटर बॉडी आगे करके ब्लैक व्हाइट अटैक को अपने ऊपर ले लिया। बूम। आसमां में ब्लैक व्हाइट स्पार्क्स उड़ने लगे। एक्सप्लोजन के सेंटर में ब्लू एंड व्हाइट स्नेक और पर्पल जायंट स्नेक फिर एक बड़ा सा पर्पल बॉडी नीचे गिर पड़ा। लड़ाई का आफ्टर शॉक तेजी से फैला और किंग शुएनलिंग के ग्रुप तक पहुंच गया। डैम इट। इस 7 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की पावर तो 9 रैंक 9 स्टार पीक थी, हाफ इमॉर्टल से सिर्फ एक कदम दूर, लेकिन अभी जब वो आई थी टैब 7th रैंक लेवल था, अब 8th रैंक 9 स्टार 2D तक पहुंच गई। ये सोल रेमनेंट हाई सही, कितना दरवाना है। एक्सयूएन मिंग ने थोड़ी परेशानी से बोला। असली प्रॉब्लम वो छोटी लड़की है उसकी पीठ पे। ये मो ने सच पकड़ लिया और धीरे से बोला। 3 9 स्टार 2D लेवल के मॉन्स्टर्स, किंग शुएनलिंग, ये मो, एक्सयूएन मिंग, एक छोटी लड़की और एक सोल रेमनेंट से इतना पिट रहे थे। बात बाहर गई तो बहुत शर्मिंदी वाली बात थी। लगता है उनका बैटल खत्म हो गया। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की 5 रैंक पावर को याओ के सोल अटैक ने 3rd रैंक से भी नीचे गिरा दिया होगा। अब तो फिनिश ही है। किंग शुएनलिंग ने याओ वाली तरफ देखा, एक बड़ा सा शॉकवेव फैल रहा था। तो हम भी पीछे नहीं रह सकते, वरना ड्रैगिंग हमारे लिए बुरा होगा। किंग शुएनलिंग ने अपना ऑरा निकला और सीधा 7 कलर्ड पाइथन पे लपका। 7 कलर्ड पाइथन ने इतनी देर पावर इंक्रीज किया, वो सब उस छोटी लड़की की वजह से है। ये मो ने आंखें नैरो की, फिर किंग शुएनलिंग और एक्सयूएन मिंग के अटैक के कवर में चुपके से पाइथन के बॉडी की तरफ बढ़ा। कलरफुल स्काई स्वॉलोइंग पाइथन, तू ठीक है ना? किंग्या जो उसकी पीठ पे खादी थी, धीरे से बोली। ये उसकी पहली लड़ाई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। अभी किंग शुएनलिंग सीधा उसकी तरफ आया था। अगर पाइथन ने अपना बॉडी आगे ना किया होता तो किंग्या अब तक लाश होती। किंग्या के दिल में बहुत ग्रैटिट्यूड था। पाइथन के साथ अलग अलग कलर्स के ह्यूज बॉडीज में से एक पे एरोजन हो चुका था। किंग्या की आंखों से एक मोती आंसू गिर पड़ा। जैसा ही आंसू गिरा, उसकी स्क्वेयर डायमंड प्यूपल से एक ग्रीन लाइट जोर से निकली। ग्रीन लाइट आसमां छू गई, जैसे कोई पुराना स्लीपिंग गॉड ऑफ वॉर जाग उठा हो। एक भयंकर ऑरा तुरंत फैल गया। सन, मेरी कॉल। वो नहीं मर सकती। किंग्या के लिप्स हल्के से हिले, आवाज में जिद थी। अगली ही पाल एक 7 कलर्ड मैसिव लाइट आसमां से तेजी से नीचे आई और सीधा पाइथन में घुस गई। जैसे ही वो लाइट अंदर गई, पाइथन का इरोडेड हिस्सा एकदम रिपेयर हो गया और एक और बड़ा ऑरा निकल आया। डैम, एक कदम लेट हो गए। ये मो का दिल कांप उठा, मुट्ठी बंद हो गई, क्योंकि अब असली लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू होने वाला था। 9 टर्न 9 स्टार 2D। किंग शुएनलिंग की आंखों में भी सीरियसनेस आ गई।
7 कलर्ड पाइथन से 7 कलर की चमक निकल रही थी। दिल में ठंडक दौड़ गई। ब्रम्बलिंग। पाइथन ने किंग्या की तरफ देखा और एक खुशी भरी आवाज उसके माइंड में आई। तू ठीक है। किंग्या ने हल्की सी स्माइल दी, फिर उसकी डायमंड प्यूपल गायब हो गई। अब बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी आंखें रह गई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।